नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। 2025 विधानसभा चुनाव से पहले प्रत्येक पार्टी जो है अब सदस्यता अभियान चला रही है। ऐसे में हम लोग जो है रविंद्र भवन में मौजूद है और यहाँ पे जो है भाजपा के द्वारा सदस्यता अभियान चलाया गया है और बिहार के तमाम जिलों से जो है लोग आए हैं भाजपा का सदस्यता लेने के लिए। कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आप लोग कहाँ से आई हैं। मैम, पटना ग्रामीण से आए हैं। पटना ग्रामीण से। आपने सदस्यता आज लिया या पहले से हैं? पहले से तो मैं सदस्य हूँ, लेकिन वो सदस्यता जब मोदी जी हमारे लेंगे, प्राथमिक सदस्य जब बनेंगे 1 तारीख को, तो 2 तारीख से भी हम लोग तो 1 तारीख को ही ले लेंगे। 2 तारीख से सदस्यता अभियान हम लोग चलाएंगे, क्योंकि भाजपा ही एक सबसे मजबूत पार्टी और सशक्त पार्टी है राष्ट्रीय लेवल पे। और अब समय आ गया है कि हम अपने परिवार को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले ये शक्ति परीक्षण है या आप लोग जो है नारी सशक्तिकरण जो हो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, नारी शक्ति का आवाज दिला रहा है सरकार? नारी शक्ति के लिए आज तक जो मतलब जितनी भी सरकार आई है, अगर किसी ने कुछ किया है तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ही ने किया है। और हम महिलाएं उनके साथ हैं, नारी शक्ति उनके साथ हैं। और ये बात जानते हैं, जब नारी शक्ति अपना मोर्चा संभाल लेती हैं तो अच्छे से अच्छे किला को फतह कर देती हैं। 2025 के विधानसभा में चुनाव में पता लड़ा करिएगा? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कितना सीट जीतिएगा? लगभग जितने सीट बिहार के सारे सीट हम लोग जीतने। 243 सीट। बिल्कुल। कहाँ से आई हैं? पटना जैसा है। क्या लग रहा है 2025 में सरकार बना लीजिएगा? जरूर बना लेंगे। कैसे? कैसे हम लोग मत उतना कठोर मेहनत करते हैं। अकेले या नीतीश कुमार के साथ? अकेले भी बना लेंगे। अकेले बनाइए। हाँ, बना लेंगे। नीतीश कुमार का जरूरत नहीं है ना? बिल्कुल है नीतीश जी का जरूरत है। आप कह रही हैं अकेले बनाएंगे। आप सीट की बात बोल रहे हैं ना, तो हम लोग 243 सीट हम लोग लाएंगे। हम लोग 243 सीट हम लोग लाएंगे। भागलपुर की मैम है और बात करेंगे कि मैम जो आप यहाँ आई हैं आज भाजपा की मीटिंग में, क्या लग रहा है कि कितनी शक्ति मिली गई नारी के आने के बाद, और 2025 का विधानसभा चुनाव जो है नज़दीक है? देखिए, नारी के आने के बाद कितनी शक्ति मिलेगी। नारी तो खुद शक्ति स्वरूपा होती है और जहाँ नारियों की इतनी प्रबल संख्या हो, वहाँ आपको लगता है कि शक्ति के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत है। और अभी हमारी पार्टी हमेशा की तरह सदस्यता अभियान स्टार्ट की है और हम लोग अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर कार्यक्रम को हम लोग बहुत ही उत्साह से पर्व की तरह मनाते हैं और ये सदस्यता अभियान तो हमारे लिए पर्व की तरह है। सभी कार्यकर्ता हमारे संयुक्त मोर्चा। कितनी महिलाएं आई हैं? देखिए, ये चूँकि कार्यशाला है तो यहाँ सीमित लोगों को आना था जो प्रभारी हैं, तो उस हिसाब से भागलपुर से 7 पदाधिकारी अपेक्षित थे, तो उतने आए हैं। हर जिला से पदाधिकारियों की जो 2025 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, क्या लग रहा है कि बिहार में अकेले सरकार बनाएगी बीजेपी? देखिए, बिहार में इस बार हम लोग सरकार बनाएंगे अकेले? और एनडीए के साथ। अकेले या अकेले? एनडीए। तो आप कह रही हैं अकेले? नहीं, अकेले हमने कब कहा। केंद्र में हम लोग साथ में हैं, बिहार में भी एनडीए फिर से सरकार। सीट जीतने का अपेक्षा आप लोगों का? हमारा प्रयास तो 243 सीट जीतने का रहेगा। लग रहा है कि 243 सीटों पे आप लोग जीत पाइएगा, क्योंकि लोकसभा की अगर आंकड़ों की बात करें तो आप लोगों ने नारा दिया था 40 का 40, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने 30 सीट जीता। देखिए, ठीक है, हम लोगों ने 30 सीट जीता, कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ कमियां रह गई होंगी जो हमने 30 सीट जीता, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि हम 243 सीट पे लड़ें और जीतें। अच्छा, अभी मुद्दा चल रहा है नारी शक्ति को लेकर, आप बात किए हम लोगों ने, और पश्चिम बंगाल की जो घटना आप लोगों को तो पता ही है, लगातार भाजपा जो है आरोप लगा रही है पश्चिम बंगाल की सरकार पर कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, राजनीति से संन्यास लेना चाहिए, पश्चिम बंगाल में जो है राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। कहाँ तक उचित है? देखिए, कार्यकर्ता या जनता की ये अपेक्षा है और भारतीय, चूँकि ममता जी से अब संभल नहीं रहा है बंगाल, और अब जो स्थितियां देख रहे हैं अभी बंगाल के, तो महिलाएं इतनी प्रताड़ित, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, बहुत कि एक महिला जहां की मुखिया हो, उस प्रदेश में महिलाओं के साथ ये स्थिति हो, तो स्वतः उनको इस्तीफा दे देनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी मांग रही है या राष्ट्रपति शासन होना चाहिए, वहाँ की जनता अपील कर रही है और अभी का जो परिस्थिति वहाँ बन पड़ा है, एज ए महिला मैं भी ये चाहूँगी कि वहाँ राष्ट्रपति शासन हो,
चूँकि ममता जी से सत्ता संभल नहीं रहा है बंगाल अब। अच्छा, आप लोगों ने जिक्र किया पश्चिम बंगाल की। बिहार में इतनी आपराधिक घटनाएं घट रही है, 2 साल की बच्चियों के साथ जो है रेप करके जो है उनकी हत्या कर दी जा रही है। क्या लग रहा है कि बिहार में आप लोग सुशासन की सरकार का दावा कर रहे हैं, बिहार में कहाँ आपकी सरकार चली जाती है फिर सुशासन के नाम पे? देखिए, आपराधिक घटनाएं कहाँ नहीं घटती हैं। कोई भी ऐसा प्रदेश है जहाँ आपराधिक घटनाएं कहाँ है जहाँ अच्छे लोग नहीं हैं और अपराधी नहीं हैं। लेकिन हमारा जो सरकार है, जो हमारे सरकार का काम है कि अपराध पर नियंत्रण। आप बोलते हैं कि आप लोग सुशासन, कहाँ पहले से अपराध कम है बिहार में। और 2 साल के बच्चियों के साथ दुष्कर्म करना कहाँ तक सही है? देखिए, हमारे आपके बीच में ही ज़रूरी नहीं है कि सबकी मानसिकता सही हो। ये तो निहायत ही घटिया मानसिकता के लोग हैं जिनके मन में ऐसा विचार आता है। उसमें सरकार अपराध पर नियंत्रण लगाने का हम लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं, और अगर ऐसा कोई घटना होता है तो हमारी सरकार उस अपराधी को अविलंब पकड़ने का काम कर रही है। उस जो न्याय होना चाहिए वो न्याय दिलाने का काम कर रही है। और आप बोलते हैं अपराध, आप याद करिए ना लालू जी के शासनकाल का। आप तो लालू प्रसाद का शासनकाल गिन पाएंगे ही? नहीं, गिनवाएंगे नहीं। आप बोलते हैं अपराध काल तो वो था। अभी मैं 10 का नाम गिना सकता हूँ आपको। आपकी सरकार है, किसका नाम गिनाएंगे आप? अपराध का। अपराध, मैंने क्या कहा कि हर जगह अपराधी हैं, कहाँ नहीं है अपराधी। लेकिन सरकार हमारी जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसको अपना रही है और अपराध पे लगाम लगाने के लिए प्रयासरत है, और निश्चित तौर पे हमें सफलता भी मिल रही है। आपराधिक घटनाएं बहुत कम हैं बिहार में। आप बंगाल देखिए ना, उसकी तुलना में आप बिहार बस बंगाल के आपने जिक्र की, बंगाल में एक घटना घटी। आप लोग जो है इतनी बड़ी बातों को आए दिन घटना बिहार में भी हो रही है। कहाँ बिहार, मैंने क्या कहा कि अपराध पर नियंत्रण बिहार में कहाँ ममता जी आगे आ रही हैं, कहाँ नियंत्रण कर पा रही हैं बंगाल पे। आप तुलना करिए ना उन प्रदेशों की। बिहार में हो रहा है, चूंकि एनडीए की सरकार है तो आप बोल रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि कैसे सरकार नियंत्रण की हुई है अपराध पे। और भी कुछ लोगों के साथ चलेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इन लोगों का जो शक्ति प्रदर्शन है। 2025 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है। 2025 के विधानसभा नज़दीक होते हुए भी और अब जो है बीजेपी जो है सदस्यता अभियान चला रही है। अब जो है बूथ स्तर तक जो है भाजपा जो कह रही है कि वहाँ तक हम लोग जो है सदस्यता अभियान चलाने का काम करेंगे ताकि पार्टी को जो है शक्ति प्रदान हो। और ऐसे में हम लोग बात करेंगे, कहाँ से आए सर आप? अररिया से जी। क्या लग रहा है, आप लोग सदस्यता अभियान में आए हैं, क्या लग रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में आप लोग शक्ति प्रदर्शन दिखाइएगा? शक्ति प्रदर्शन का हमारी सरकार बनेगी। कितना सीट जीतिएगा? सारा सीट जीतेंगे। कितना सीट? जितना है हम लोग, कितना सीट है? हम लोग संगठन में है। कितना सीट है? जो भी सीट मिलेगी, कितना सीट है? जो भी सीट है जो हमको मिलेगी। नहीं, कितना सीट बिहार में जीतिएगा? अभी हम लोगों का जो पैमाना बनना है, क्योंकि हम लोग संगठन में एक साथ और भी पार्टी के लोग हैं। अब कितना हमको मिल रहा है सीट, जो सीट हमको मिलेगा हम सारा सीट जीतने को तैयार हैं। मतलब और जो पार्टी आपके साथ गठबंधन के साथ लड़ेगी उनका कोई क्यों रिस्पॉन्स नहीं है? गठबंधन है हमारे साथ ना, एनडीए के गठबंधन। 2025 में शक्ति प्रदर्शन दिखाइएगा लालू प्रसाद यादव को? दिखाना ही है, उसी के लिए ना आए हैं उतना दूर से। बूथ स्तर तक मौजूद करिएगा पार्टी को। है ये है बूथ कितना सीट जीतिएगा बिहार में? 200 सीट जीतेंगे। 200 सीट। 200 सीट। बाकी बात 43 पे आप लोगों को कमांड नहीं है कि तो 43 सीट? 43 के लिए भी काम हो रहा है। 43 पे भी हमारी टीम बन रही है। अभी सदस्यता चालू होगी 2 से। हाँ, मगर 200 से आए हैं? जी, हम पूर्णिया से हैं। पूर्णिया से कितने लोग आए पूर्णिया से आप लोग? पूर्णिया से लगभग हम जो हैं लगभग हमारे साथ 85 आदमी हैं। 85 2025 का जो विधानसभा चुनाव होना है बिहार में, आप लोग कितने सीटों पे दावेदारी कर रहे हैं, कितने सीटों पे जीतिएगा? और अभी जो लगातार भाजपा कह रही है कि बूथ स्तर तक हम लोग सदस्यता अभियान चलाएंगे, आप लोग पार्टी को किस तरीके से मजबूती दीजिएगा? देखिए, हम लोगों का लक्ष्य 243 सीट है बिहार में, तो हम लोग चाहेंगे कि मैं 243 का 243 ले लूँ, चाहे हमारे साथ कोई गठबंधन हो, चाहे हम अकेले हो। तो हम लोगों का मिशन है कि 243 पर कब्जा करना है। और रही बात सदस्यता अभियान की, तो सदस्यता अभियान जो है, या हम लोग जो है, जो हम लोगों को अभी टैक्स दिया जा रहा है, हम लोग पहले भी इसी तरह से किए थे, जो कि अभी मतलब ये जो हम लोग पहले सदस्य थे भारतीय जनता पार्टी का, उसको समाप्त कर दिया गया है। अब कोई भी सदस्य नहीं रहा, उसको बंद कर दिया गया है पहले का। तो अब जो है, आप भी मतलब अभी सुन रहे हैं, हम लोग सदस्यता अभियान को जो है मतलब उग्र गति के रूप में उनको ले जाएंगे।
ये थे भाजपा के सदस्य जो कि जिनका दावा है कि हम लोग 243 सीट बिहार में जीतने का काम करेंगे, लेकिन कुछ लोगों से हमने जो है बात करने का प्रयास किया तो उनका कुछ अटपटा जवाब रहा। ऐसे में 2025 का विधानसभा चुनाव के दौरान किनकी मत जो है, किनकी जो विधायक है वो किनके दल में किनकी संख्या ज़्यादा होगी, इन चीज़ों को देखना होगा। और ऐसे में हम लोगों को समय का इंतजार भी है कि 2025 का विधानसभा चुनाव के दौरान किनकी प्राथमिकता जो है सरकार बनाने में मिलती है। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कि भाजपा और जिस तरीके से राजद कह रही है कि हमारी सरकार बिहार में बनेगी, इंडी और एनडीए खासतौर पे दो भागों में हम लोग बांट रहे हैं तो अच्छा होगा, क्योंकि इंडी और एनडीए की बात कर ले तो इंडी दावा कर रही है कि सरकार 2025 में हमारी बनेगी और एनडीए दावा कर रही है कि 2025 में सरकार हमारी बनेगी। ऐसे में आप लोगों का प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। आप कमेंट करके बताइएगा 2025 में किनकी सरकार बनना तय है बिहार में। धन्यवाद।